हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के क्लासेस में बताने वाला हूँ कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो हम लोग 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंटा। एंटी डिप्रेसेंटा का होता है डिप्रेशन। कोई भी पेशेंट चला जा रहा है तो उसके लिए एंटी डिप्रेसेंटा का मेडिसिन दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एंटी डिप्रेसेंटा में कितने कैटेगरी का मेडिसिन है और हम उसके बारे में जाने। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें 3 फ्लेविजेटिन है, फ्लोक्सीटीन कह सकते हैं आप। फ्लोक्सीटेन कीजिए चाहे फ्लोआक्सीटिन कहिए। फ्लोआक्सीटिन कहेंगे तभी चलेगा। ठीक है, फ्लोआक्सीटिन, इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। मैं फ्लोआक्सीटिन, ठीक है, फ्लोआक्सीटिन है, जिसको आप लोग लिख लीजिएगा। एंटी डिप्रेसेंटा में हम लोग पढ़ रहे हैं। एंटी डिप्रेसेंटा में डिप्रेशन का मेडिसिन होता है, उसके लिए दिया जाता है। तो एंटी डिप्रेशन का जो मेडिसिन है उसके लिए हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंटा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हूँ एंटी डिप्रेसेंटा, जिसमें आप लोग याद रखेंगे। एंटी डिप्रेसेंटा में हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्रेशन का कोई भी पेशेंट आ रहा है उसके लिए मेडिसिन दिया जाता है। जैसे फ्लोक्सिन सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम। इसका ब्रांड नेम कैसे मिलता है, देखिए, पैराजाकेन एंड सेरोफेन एफएम से नाम से मिलता है। तो आप लोग ध्यान से देख रहे हैं कि जो हम लोग ब्रांड जो सेल कर रहे हैं, ये तो कंपोजिशन है। फ्लोएक्सीटेन जो होता है, फ्लोएक्सीटेन जो फ्लोएक्सीटेन है, कंपोजिशन है, मेडिसिन का कंपोजिशन है। इसका ब्रांड नेम मार्केट में आप लोग पैराकेन से और सेराफेन एफएम से मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो हम लोग बाई करें चाहे सेल करें, इसी के नाम से हम लोग याद करना पड़ेगा और तभी ये मेडिसिन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, इट इज एन एंटी डिप्रेसेंटा। एंटी डिप्रेसेंटा मतलब होता है कि एंटी डिप्रेसेंटा ऑफ द सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर। तो ये सिलेक्टेड है, जिसमें हम आप लोगों को बता रहा हूँ जो एंटी डिप्रेसेंटा में है फ्लोआक्सीटिन। इसके बारे में हम लोग मेडिसिन के बारे में जानेंगे। चलिए इसका देखा जाए कि यूज क्या होता है। इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट किसमें होता है, मेजर डिप्रेशन। हम आप लोगों को बता दिया कि एंटी डिप्रेसेंटा जो भी मेडिसिन होगा, एंटी डिप्रेसेंटा को जो भी मेडिसिन होगा वो डिप्रेशन डिसऑर्डर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कंप्यूसिलिन डिसऑर्डर इसके भी यूज किया जाता है, OCD कहते हैं इसको। और एनपेनिक डिसऑर्डर मतलब पेन भी हो, इसके लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज हैज आल्सो बीन यूज्ड टू ट्रीट पैरामीटर इंजुकुलेशन। फ्लोक्सिन इज टेकन बाय माउथ। हम लोग जानते हैं कि माउथ के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो मेडिसिन है एंटी डिप्रेसेंटा का है, ये तो आप लोग हेडिंग में डाल के लिख सकते हैं। आप पेपर में आ गया तो कैसे आप लोग लिखना है कि फ्लोआक्सीटिन जो होता है, फ्लोक्सिन सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम पैराकेन एंड द सेरोफेन। इट इज एन एंटी डिप्रेसेंटा, मतलब एंटी डिप्रेसेंटा में एक मतलब से कैटेगरी है, मतलब एंटी डिप्रेसेंटा कहाँ से, फ्लोक्सिन किसमें है, फ्लोआक्सीटिन किसमें है, एंटी डिप्रेसेंटा में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज एन एंटीडिप्रेसेंट। इट इज इन एंटीडिप्रेसेंटा ऑफ द सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर, मतलब इनहिबिटर होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर। इट हैज आल्सो बीन यूज्ड टू ट्रीट पैरामेच्योर एजुकुलेशन। फ्लोक्सिन जो फ्लोआक्सीटिन है, जो फ्लोआक्सीटिन इज टेकन बाय माउथ के द्वारा लिया जाता है। तो आप लोग इसको समझिए कैसे। जैसे हम लोग एंटी डिप्रेसेंटा के में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें एंटी डिप्रेसेंटा में आता है फ्लोआक्सीटिन। ऑक्सीटिन में जो फ्लू मतलब एंटी डिप्रेसेंटा में जितना भी मेडिसिन आता है उसको हम लोग एंटी डिप्रेसेंटा में रख सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि आप एंटी डिप्रेसेंटा में जो मेडिसिन आ रहा है इसमें फ्लोआक्सीटिन भी है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका ब्रांड नेम मान लीजिए एंटी डिप्रेसेंटा का मरीज मतलब डिप्रेशन का पेशेंट आ गया, तो एंटी डिप्रेसेंटा में
कई ब्रांडेड है जिसमें आप लोगों को अलग अलग कंपोजिशन नाम से हम पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मान लीजिए फ्लूओक्सीटिन जब हम लोग जा रहे हैं लेने, तो फ्लूओक्सीटिन नहीं लेंगे। डॉक्टर जब लिखते मतलब कभी कभार लिख देते हैं कि फ्लूओक्सीटिन ले लीजिए, तो उसका ब्रांड नेम होता है पैरा। देखिए पैराजेकेन होता है और सेराफेम होता है। इसके बारे में इसका यूज क्या होता है, डिप्रेशन में यूज होता है, जो दौरान हो जाए, पागलपन हो जाए, चाहे पेन डिसऑर्डर हो जाए, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, इट हैज आल्सो बीन यूज्ड टू पैरामीच्योर एंजुकुलेशन फ्लूओक्सिन। जब जो मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं किसके द्वारा यूज किया जाता है, माउथ द्वारा यूज किया। ये भी आप हेडिंग डाल दे सकते हैं कि फ्लूओक्सिन इट इज टेकन बाय माउथ। ठीक है, अब इसके बारे में जाने की केमिकल जो नेम होता है, केमिकल नेम, इसका स्ट्रक्चर है, कैसा हम लोग बनाते हैं, कैसे हम इसको, ठीक है, कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे इसका आईपीसी नेम है, इसके बारे में जाना है। कि पेपर में आ जाता है कि लिखने के लिए कि फ्लूओक्सीटिन का केमिकल नेम स्ट्रक्चर बनाइए, तो इसको हम लोग बनाएंगे। 2 बेंजीन होता है, डाइबेंजीन, चाहे मिथाइल, ऐसे डाइबेंजीन होता है। ठीक है, तो हम डाइबेंजीन इसको नहीं कहेंगे क्योंकि एक कार्बन से जुटा नहीं है, इसको हम लोग डाइबेंजीन कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है 2 जगह से बेंजीन है, नाइट्रोजन यहाँ पर जुटा है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एन मेथाइल 3। देखिए एन मेथाइल, एन पर मेथाइल है और 2 एन पर मेथाइल है और 3 फिनाइल है और 3 4 ट्राइफ्लो। देखिए मेथाइल है, फ्लोरोमेथाइल कर सकते हैं, फ्लोरोमेथाइल। ठीक है, उसके बाद फिनोऑक्सी है, प्रोपेन है और एमीन है और हाइड्रोक्लोराइड है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जो हाइड्रोक्लोराइड है 3 मेथाइल, 3 फिनाइल, 3 4 देखिए ट्राइफ्लोरोमेथाइल है। ट्राइफ्लोरोमेथाइल मतलब होता है यह, ट्राइफ्लोरोमेथाइल होता है यह फिनाइल, प्रोपेन एंड एमिनो हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इससे मिलकर हम लोग क्या बना है, फ्लूओक्सीटिन बना है, इसी से केमिकल से मिलकर बना है। ठीक है, जब हम लोग केमिकल से मिलकर बनाते हैं फ्लूओक्सीन, तो इसी तरह बनाते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कैसा होता है इसके बारे में फिर देखेंगे। इट इज यूज टू ट्रीट डिप्रेशन पेशेंट। मैं आप लोग बताया कि एंटी डिप्रेसेंटा जो होता है, एंटी डिप्रेसेंटा में जितना मतलब मेडिसिन आ रहा है उसको हम लोग डिप्रेशन में यूज करेंगे। टू ट्रीट अब्यूसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड बुलिमिया में भी यूज होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बुलिमिया में भी यूज होता है। चलिए इसका स्टेबिलिटी और स्टोर कंडीशन, स्टेबिलिटी बारे में जानेंगे। स्टोर स्टेबिलिटी कंडीशन, तो स्टोर स्टेबिलिटी कंडीशन में होता है इट इज शुड बी स्टोर मतलब स्टोर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इट इज ए प्रोटेक्ट लाइट, मतलब इट शुड बी प्रोटेक्ट लाइट नहीं होना चाहिए, मतलब प्रोटेक्ट जो लाइट होता है उसको नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्रॉम प्रोटेक्ट लाइट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद इट शुड बी, उसके बाद हम लोग इसके बारे में लिख देता हूँ जिसमें आप लोग समझ आ जाएगा कैसे। तो इसका फॉर्मूलेशन भी लिख देता हूँ, इसका ब्रांड नेम 2-3 लिख दूंगा, इसमें आप लोग अच्छे समझ आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी एंड द स्टोरेज कंडीशन। मान लीजिए हम लोग मेडिसिन जो रख रहे हैं तो कौन सा मतलब कहाँ पर रखना चाहिए, ऐसे हम लोग जानेंगे। इट शुड बी स्टोरेज इन वेल क्लोज कंटेनर। जब हम लोग मेडिसिन रख रहे हैं तो उसको क्लोज करेंगे, सेफ्टी से देख के करेंगे, नहीं तो कभी कभार होता है भूल जाते हैं लोग तो वो मेडिसिन खराब हो जाता है। स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, शुड बी बिटवीन 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद करना है। इट शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट,
लाइट जैसे आप लोग लगाते हैं 100 वाट का नॉर्मल लाइट इसमें लगाना चाहिए। और देखिए प्रोटेक्ट लाइट मत हो, इसीलिए आप बचाते रहिए, ठीक है। प्रोटेक्ट अपन लाइट होना चाहिए। फॉर्मुलेशन में देखा जाए तो फॉर्मुलेशन ये है कि आप कैप्सूल में मिल सकता है, टैबलेट में मिल सकता है, सोल्यूशन में मिलता है, 3 में मिलता है। आप लोग पेपर में लिखने जा रहे हैं तो ऐसे लिखिए। ब्रांड नेम जो होता है मार्केट में जो सेल किया जाता है पैराजेट और सायरापेम अपलूडेट के नाम से सेल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप लोगों को ज़्यादा हो गया, जिसमें आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर उठाने के लिए इसी तरह आप लोगों को लिखना है और लिख के आना है, जिसमें आप लोग अच्छा पेपर उठ जाएगा, नंबर उठ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से दीजिएगा, या आप लोग ये न जैसे हेडिंग डालना बोल दीजिए और इसको लिख के चले आइए, तो ऐसा नहीं। आप हेडिंग डालिएगा, एक हेडिंग डालने का, एक फॉर्मुलेशन, एक ब्रांड नेम। आप लोग पेपर में जा रहे हैं तो अच्छे से उसको हेडिंग में डालेंगे ना, तो आप लोगों को मार्क होता है मार्क, तो उसको अच्छे से नंबर से उठेगा और अच्छे से पास हो जाएंगे। इसमें आप लोग बैक लगने का चांस कम ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें आप लोग नोट्स भी चाहिए तो हम आप लोग दे दूंगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा। वेना एक है जो 4th हम लोग चैप्टर है 3 है, जिसमें आप लोग 4th चैप्टर है वेलेना फ्लेक्सिन है, जिसमें हम उसी तरह पढ़ेंगे। स्टोर कंडीशन सेम ही रहेगा और ब्रांड नेम चेंज रहेगा और इसका जो यूज है वो सेम ही रहेगा। 100% मतलब डिप्रेशन का मेडिसिन है तो डिप्रेशन का ही यूज होगा, बट वो ब्रांडेड जो कंपनी है, जो कंपोजिशन है वो थोड़ा चेंज रहेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।